बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आप ताबतरी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जो है वो अपनी एडवांस्ड अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 8 कंसाइनमेंट अकाउंट वाला टॉपिक है। और कंसाइनमेंट अकाउंट वाला टॉपिक प्योर आपका जर्नल एंट्रीज पर बेस करता है। आपका जर्नल जितना अच्छा जो है वो होगा, उतना इजीली आप इस टॉपिक को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये चैप्टर जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एंड वाले जो आपके चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 10 तक हैं, इनमें से वो कम अज कम 6 से 10 तक जो चैप्टर है, कम अज कम 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछता है इन चैप्टर्स में से। अदरवाइज 4 की भी उम्मीद की जा सकती है। तो ये जो चैप्टर है हमारे लिए बड़ा एक अहम चैप्टर है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो इसके क्वेश्चंस करने हैं, वो अगर आप नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस तक इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपके लिए काफी हद तक जो है ये चैप्टर के होगा। और इसमें से आपका जो पेपर है वो भी काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ज़ाहिर है हमने इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर करनी है। तो इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर अगर बात करें, तो कंसाइनमेंट है क्या? भैया, कंसाइनमेंट है चीजें बेचने के। आमतौर पे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप चीजें खुद बेच लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप चीजें खुद ना बेचें बल्कि अपने एजेंट के जरिए से सेल करवा लें। अगर आप एजेंट को अपनी चीजें दें कि ये लो ये वो बेचे, और बेचने के बाद जो भी उसको पैसे मिले उसमें से वो कुछ कमीशन रख ले और बाकी पैसे आपको भेज दे, तो इसको कहा जाता है कि ये कंसाइनमेंट है। अगर मैं दो लफ्जों में इसको डिफाइन करूं तो वो यूं होगा: एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सेलिंग पर्पस ऑन कमीशन बेसिस इज नोन एज कंसाइनमेंट। मेरे भैया, कंसाइनमेंट के अंदर जो है वो दो पार्टीज होती हैं। कंसाइनमेंट में दो पार्टीज हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी। आप दोबारा इसको किसी भी वक्त रिव्यू भी कर सकते हैं। जी, कंसाइनमेंट जो है इसमें दो पार्टीज हैं। एक पार्टी को हम कहते हैं कंसाइनर, कंसाइनर, और दूसरी जो पार्टी है वो है कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी। तो ये कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनर और कंसाइनी? कंसाइनमेंट की बात मैं कर चुका हूं कि कंसाइनमेंट कहते हैं चीजें बेचने को। किसके चीजें बेचने को? आपका जब एजेंट आपसे चीजें लेकर बेचता है, आपका जब एजेंट आपसे चीजें लेकर बेचता है और चीजें बेचने के बाद कुछ पैसे वो आपको बेच देता है और कुछ पैसे अपनी कमीशन के तौर पे रख लेता है, तो इसको कंसाइनमेंट कहते हैं। नहीं जी, कंसाइनमेंट में दो पार्टीज है। एक कंसाइनर है। कंसाइनर वो है जो चीजें बेचने वाला है। चीजें बेचने वाला जो है ना, वो कंसाइनर है। चीजें बेचने वाले को कंसाइनर कहते हैं। जो आमतौर पे सेलर होता है, मतलब हम सेलर है ना, तो हमने अपनी चीजें बेची हैं अपने एजेंट को, तो हम जो है वो चीजों के मालिक हैं, ऑनर हैं। तो ऑनर जब अपनी चीजें सेल करने के लिए बेचता है तो ऑनर सेलर बन जाता है। और जिसको वो चीजें बेचता है, जिसको चीजें बेची गई हैं, जिसको चीजें बेची गई हैं, उसको जो है वो कहा जाता है कंसाइनी। भेजी गई कि ये लो बेच दो, वो कंसाइनी है। और कंसाइनी आमतौर पे आपका एजेंट होता है। ये एजेंट बन के आपका काम कर रहा होता है। मेरे भाई, ये इब्तदाई अभी एक बात हुई है। मैंने आपको सिर्फ कंसाइनमेंट की दो पार्टीज बताई हैं। एक है चीजें बेचने वाला, वो कंसाइनर है, और एक है चीजें जिसको बेची गई, जो एजेंट है, जो कमीशन के लिए काम कर रहा है।
अब अगली बात है, कंसाइनमेंट को पढ़ते हुए याद रखिएगा जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये मेरी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कंसाइनमेंट को पढ़ते हुए, कंसाइनमेंट को करते हुए, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमने चार्ज करने हैं कंसाइनमेंट को। क्या मतलब सर कंसाइनमेंट को चार्ज करने हैं? सुनिएगा जी, इसका मतलब इस वक्त ये है कि जितने भी खर्चे होंगे, आपको अगर याद हो, आप बीकॉम पार्ट 1 में जब जनरल जर्नल पढ़ा करते थे, तो जनरल जर्नल के अंदर हम देखते थे जब भी एक्सपेंस होता था ना, तो एंट्री पास होती थी सैलरी अकाउंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अगर रेंट पे किया है तो एंट्री पास होती थी रेंट अकाउंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अगर जनाब कमीशन पे थी, एंट्री पास होती थी कमीशन अकाउंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। मतलब ये कि जब भी कोई एक्सपेंस होता था तो हम उस एक्सपेंस के नाम को क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे। रेंट है तो रेंट डेबिट, सैलरी है तो सैलरी डेबिट, कमीशन है तो कमीशन डेबिट। लेकिन मेरे भैया अब ऐसा नहीं होगा। कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ते हुए जब भी कोई एक्सपेंस आएगा तो हमने उस एक्सपेंस को किसको चार्ज करना है, कंसाइनमेंट को। क्या मतलब सर? मतलब ये कि जब भी रेंट पे करेंगे तो रेंट की जगह आप रेंट नहीं लिखेंगे इस चैप्टर के अंदर, रेंट की जगह लिखेंगे कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेबिट। सैलरी पे करेंगे तो सैलरी डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि क्या डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट डेबिट। फिर मेरे भाई अगर कमीशन पे करेंगे तो कमीशन डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि क्या डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट डेबिट। मतलब ये कि जब भी कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो एक्सपेंस किसको चार्ज करेंगे, कंसाइनमेंट को। और आपको पता है जब भी एक्सपेंस हो तो डेबिट हमेशा जो है वो एक्सपेंस को किया जाता है। लिहाजा अब की बार अब हम जो है वो डेबिट जिसे किया करेंगे वो हमारा कंसाइनमेंट लफ्ज होगा। कोई भी खर्चा आ जाए, डेबिट हमेशा कंसाइनमेंट होगा, क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा हो तो उसे डेबिट करते हैं। लेकिन हमने अब एक्सपेंस का नाम नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, कंसाइनमेंट। तो आप याद रखिएगा, जहां पर भी हमारे क्वेश्चन के अंदर हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे तो वो इसलिए डेबिट करेंगे कि कंसाइनमेंट जो है वो एक एक्सपेंस है। बात समझ आ गई जी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा मेरे भैया, दूसरी बात ये कि सारे के सारे जो रेवेन्यूज हैं, सारे के सारे रेवेन्यूज वो हम चार्ज करेंगे कंसाइनमेंट को। सारे के सारे रेवेन्यूज वो भी कंसाइनमेंट को चार्ज करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका भी ये मतलब है, जब आप जनरल जर्नल पढ़ते थे तो उसके अंदर आप लोग ये देखते थे कि जनाब जब भी कोई एक्सपेंस और जब भी कोई रेवेन्यू होता था तो हम उस रेवेन्यू के नाम को जो है वो लिखा करते थे। मिसाल के तौर पे जी, अगर हमारा वो रेवेन्यू था ना सेल, तो हम एंट्री पास करते थे चीजें बेची हैं लिहाजा कैश अकाउंट डेबिट और सेल क्रेडिट। भाई सेल को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि सेल एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा होता है, हम उसे क्रेडिट करते हैं। मैं बात यहाँ पर रोक के एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये चैप्टर उसको आएगा जिसको जर्नल आएगा, और जर्नल उसको आएगा जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आएंगे, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उसको आएगा जिसने सीखा होगा। सो अगर आपने नहीं सीखा तो कोई मसला नहीं मेरे भाई, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो से आफ्ताब तारी वायरल हुआ है यूट्यूब पर। तो आप जनाब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय आफ्ताब तारी इसको अच्छे से देखें। फिर उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय आफ्ताब तारी, वो वीडियो अच्छे से देखें। फिर आप इस टॉपिक पे आएंगे तो बातें क्लियर होंगी ज्यादा बेहतर। अदरवाइज ये जो डिस्कशन हो रही है शायद आपके ऊपर से गुजर रही हो। बहरहाल मूव करते हैं अपनी फर्दर डिस्कशन पे। वो ये है कि जब भी हमारे रेवेन्यूज में इजाफा होता है तो हम अपने रेवेन्यू को क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन उस रेवेन्यू के नाम को क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा जनाब एक और यहाँ पर एग्जांपल लूंगा। वो एग्जांपल क्या है जी, हमें फर्ज करें कमीशन मिली है, जब हमें कमीशन मिले तो हम एंट्री क्या पास करते हैं जी,
हमें कमीशन मिली, कैश मिला, हमें कैश हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और कमीशन को हम क्रेडिट कर देते हैं कि कमीशन हमें मिली है, कमीशन हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू में इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन कंसाइनमेंट को स्टडी करते हुए मेरे भाई जब भी रेवेन्यू आ जाएगा तो आपने रेवेन्यू किसको चार्ज करना है? कंसाइनमेंट को। मतलब ये कि आप जब चीजें बेचा करेंगे तो आप सेल को क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि आप क्रेडिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को। आपको कोई भी आमदनी में इजाफे का चीज बायस बनेगी तो आप उस चीज को नहीं लिखेंगे, बल्कि किसको लिखेंगे? कंसाइनमेंट को, कंसाइनमेंट क्रेडिट, सॉरी। तो जब भी हमारे रेवेन्यू में इजाफा होगा तो हम जो है वो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे, और जब भी हमारे एक्सपेंस में इजाफा होगा तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। ये बातें मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी थी जो मैंने की है। समरी बोल के आगे बात बढ़ा रहा हूँ। समरी ये है कि कंसाइनमेंट चीजों के भेजने को कहते हैं। जब आप अपनी चीजें अपने एजेंट को भेज दें कि ये लो ये बेच के तो अपनी कमीशन रख लो, बाकी पैसे मुझे दे दो, ये कंसाइनमेंट है। इसमें दो पार्टीज है, चीजें भेजने वाला सेलर और चीजें बेचने वाला आपका एजेंट। चीजें जब भी बेची जाएंगी, चीजें बिकेंगी, कोई भी खर्चा होगा, तो खर्चा जब भी होगा तो हमने कंसाइनमेंट को जो है मेरे भाई क्या करना है? डेबिट। ये बड़ी अहम बात है कि जब भी खर्चा होगा तो कंसाइनमेंट डेबिट। और दूसरी अहम बात यह है, जब भी रेवेन्यू होगा तो कंसाइनमेंट क्रेडिट। ये बातें मैंने आपको प्रॉपर डिस्कशन के साथ बताई हैं। अब कुछ बातें मजीद हैं, अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, सो मैं ये रेज करके तो मजीद बातों को बढ़ाता हूँ आगे जी। ले जी सर, इस टॉपिक में हमने करना क्या है ये हमें समझ आ गया। कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, कंसाइनमेंट क्या है, ये तीन बातें आपको समझ आ गई हैं। तो अब बात वो भी सर ये भी मुझे समझ आ गई है, सारे खर्चे कंसाइनमेंट को चार्ज करने हैं और सारे रेवेन्यूज भी कंसाइनमेंट को चार्ज करने हैं। वेल, अब अगले डिस्कशन वो क्या जी? याद रखें मेरे बेटा, इस टॉपिक को पढ़ते हुए हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सर किस बात की जर्नल एंट्री? यार आप चीजों के मालिक हैं, आपने चीजें भेजी हैं, तो चीजें बेचते हुए क्या जर्नल एंट्री पास होगी? चीजें बेचते हुए, चीजें बेचते हुए जब आप चीजें बेचेंगे किसको? अपने एजेंट को। तो जब आप चीजें बेचते हुए एंट्री पास करेंगे तो वो क्या एंट्री पास होगी? हमने ये सीखना पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम ये सीखेंगे कि चीजें बेचने पर, चीजें बेचने पर हमारा कुछ खर्चा हुआ, चीजें बेचने पर, चीजें बेचने पर हमारा खर्चा हुआ, उस खर्चे की क्या एंट्री पास होगी? ये दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे। तीसरे नंबर पर जब चीजें बेच दी, आपके एजेंट ने चीजें बेच दी, एजेंट ने, एजेंट ने चीजों को बेच दिया, एजेंट ने जनाब चीजें आपकी बेच दी हैं, तो चीजें बेचने की एंट्री जो है वो क्या पास होगी ये हम सीखेंगे। चीजें बेचने पर उसका कुछ, चीजें बेचने पर, चीजें बेचने पर, सेल करने पर उसका कुछ खर्चा हुआ होगा, बेचने का खर्चा। तो चीजें बेचने पर जो खर्चा हुआ होगा उस खर्चे को भी आपने रिकॉर्ड करना है, उसकी क्या एंट्री होगी ये हम सीखेंगे। फिर उसने हमसे कमीशन लेनी है, उसने कहना ला भाई मेरी कमीशन, मैंने तुम्हारे लिए काम किया है। तो जब उसने हमारे लिए काम किया है तो डेफिनेटली वो हमसे कमीशन भी चार्ज करेगा। तो जब हम उसको कमीशन देंगे तो कमीशन की क्या एंट्री पास होगी ये हम सीखेंगे। ये बुनियादी तौर पे 5 एंट्रीज हम सीखेंगे, और उसके बाद छठी एंट्री हमें ये सारा काम करने से फायदा हुआ या कि नुकसान हुआ, इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री हम सीखेंगे। टोटल ये 6 बुनियादी एंट्रीज हैं जो तकरीबन तकरीबन 99% क्वेश्चंस में आनी है।
और इनकी तरतीब भी ऐसे ही रहेगी। चीजें हम भेजेंगे, चीजें भेजने पर हमारा खर्चा हुआ होगा, उस खर्चे को नोट करेंगे। फिर आपका एजेंट जो है वो चीजों को बेच देगा, बेचने की क्या एंट्री होगी वो इसको नोट करे, आप उसको नोट करेंगे। चीजें बेचने पर आपके एजेंट का खर्चा हुआ होगा, आप उस खर्चे को नोट करेंगे। फिर उसने आपसे कमीशन ली होगी, उस कमीशन को नोट करेंगे। ये सारे पापड़ बेलने से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उस फायदे या नुकसान को रिकॉर्ड करेंगे। बात जर्नल एंट्रीज की है। जर्नल एंट्रीज के लिए आपके रूल्स बड़े पक्के आपको चाहिए, और रूल्स जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ले जा, ये मेरी आज की डिस्कशन थी। इसकी मैं चाहूंगा अहमद रजा आप रिकॉर्डिंग क्लोज कर दें, ताकि जो नई रिकॉर्डिंग है उसमें फिर हम क्वेश्चन सीखें। दो रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग के दो हिस्से हो जाएंगे।